पहाड़ों के निचले हिस्से में कई परिवार एक साथ रहते थे, पर वहाँ कोई भी संतुष्ट नहीं था। कारण ये था कि वहाँ के परिवार के लोगों में कई सालों में बच्चे नहीं पैदा हुए। इसका कारण जानने के लिए गांव के अध्यक्ष साधु से मिलने गए। बोलो बेटा, क्या तकलीफ है? बाबा, मैं पहाड़ के निचले हिस्से से आ रहा हूँ। हमारे गांव में एक समस्या है। थोड़े साल से हमारे गांव में किसी को भी बच्चा नहीं हो रहा। मैं ये जानना चाहता था कि हमारे गांव में ऐसा क्यों हो रहा है। कोई श्राप वाप तो नहीं है? और अगर श्राप है तो इसका कोई तो उपाय होगा। बस यही जानना था, ऐसा उन्होंने पूछा। साधु ने आंखें बंद की, फिर खोला और कहा, थोड़े साल पहले तुम्हारे यहाँ एक फैक्ट्री था। उस फैक्ट्री में ही तुम्हारे गांव के लोगों ने काम किया। उसके बाद जितने भी लोग काम कर रहे थे वो बीमार पड़ने लगे। सब लोगों ने राजा से विनती की और उन्होंने उस फैक्ट्री को बंद करवाया। उसके बाद वो फैक्ट्री बंद हो गई। उस फैक्ट्री के प्रदूषण से आपके गांव के नर नारी सब लोग प्रभावित हो गए। इसलिए अभी नहीं और कई साल लगेंगे तुम्हारे गांव में बच्चे पैदा होने को, ऐसा कहा। ऐसा क्या? अब आप ही बताइए कि हमारे गांव के लोग क्या करें? ऐसा अध्यक्ष ने पूछा। जिन लोगों को बच्चा चाहिए उनसे कहिए बच्चा गोद लें, यही एक उपाय है, ऐसा साधु ने कहा। गांव में एक दो लोगों ने तो बच्चा गोद ले लिया, पर बाकी लोगों को समझ में नहीं आ रहा कि कहाँ से और कैसे गोद लें। बच्चे आसानी से मिलते तो लोग गोद ले लेते, पर बच्चे इतने आसानी से नहीं मिल रहे, इसीलिए गांव के लोग गोद नहीं ले पा रहे, ऐसा अध्यक्ष ने कहा। आप जाइए, सब कुछ अच्छा होगा, ये दशा बदलेगी, ऐसा साधु ने कहा। गांव के अध्यक्ष वहां से निकल पड़े। थोड़े दिनों बाद एक दिन सुबह उस गांव के बीचों बीच एक नई मशीन पाई गई। एक ही रात में मशीन खड़ी हो गई, ये देखने गांव के अध्यक्ष आ पहुंचे। ये कैसा मशीन है और कौन इसे यहाँ लेके आया, किसी को मालूम नहीं था। तभी मशीन में से एक पेपर का टुकड़ा निकला। अध्यक्ष ने उसे पढ़ा। जिस किसी को भी बच्चा चाहिए अपनी पूरी जानकारी इसमें दें और ये भी लिखें कि उनको लड़का या लड़की चाहिए। ऐसा एक पेपर में लिखकर इस मशीन के अंदर डाल दें। दूसरे ही दिन जो भी आपने पूछा ये मशीन आपको देगी। उस बच्चे को आप गोद लेके पाल सकते हैं, ऐसा उसमें लिखा था। ये पढ़कर अध्यक्ष ने सबको सुनाया। पता नहीं ये किसने लाके यहाँ मशीन रखा है, पर आप में से जिस किसी को भी बच्चा गोद लेना है, एक कागज में सारी जानकारी लिखिए और ये भी लिखिए कि आपको लड़का चाहिए या लड़की। ये सब काम ठीक से करोगे तो दूसरे ही दिन बच्चा मिलेगा, ऐसा अध्यक्ष ने कहा। सब आश्चर्यचकित हो गए। एक मशीन कैसा बच्चा देगा, ऐसा सब सोच रहे थे। कोई तो मशीन रखकर हम सबको उल्लू बना रहा है, ऐसा सबने सोचा। मशीन पे किसी को भरोसा नहीं था। उस गांव में रहने वाले राम और स्वाति को बच्चे नहीं थे। घर पहुंचने के बाद वे दोनों इस बात पे चर्चा करने लगे। सुनिए, क्यों न हम दोनों उस नई मशीन में लिख के डालें कि हमें एक बच्चा चाहिए, ऐसा स्वाति ने कहा। तो राम बोला, मैं भी वही सोच रहा था, पर मुझे नहीं मालूम था कि तुम मानोगी या नहीं, ऐसा उसने कहा। हमें एक बच्चा चाहिए, चाहे हमारा खुद का हो या हमने गोद लिया हो। शादी के इतने सालों बाद अब बच्चा होगा, इस पर मुझे कोई यकीन नहीं है, इसलिए बच्चा गोद ले लेते हैं, ऐसा उसने कहा। चलो फिर हम दोनों कागज में लिखकर उस मशीन में डाल के आते हैं। दोनों घर से निकलकर मशीन के पास जा पहुंचे। क्या लिखूं कागज में, बेटा या बेटी, ऐसा उन्होंने पूछा। बेटा हो या बेटी, सब बच्चे एक जैसे होते, कोई भी बच्चा चलेगा, ऐसा लिख दीजिए ना, स्वाति ने कहा। उसने वैसा ही कुछ लिखकर उस मशीन में डाल दिया।
तभी मशीन से एक और पर्चा आया। उसे निकालकर उसने पढ़ा। उसमें लिखा था, कल सुबह आकर अपना बच्चा ले जाइए। दोनों वहां से तुरंत निकल गए। दूसरे ही दिन सुबह दोनों निकलकर मशीन के पास जा पहुंचे। उस मशीन से उन्हें एक बच्चा मिला। दोनों बच्चा लेकर अपने घर चले गए। गांव के सभी लोगों को इस बात का पता चल गया कि उन्हें बच्चा मिला। सब लोग आश्चर्यचकित हो गए। गांव के सभी लोगों को जो शक था कि क्या मशीन बच्चा दे सकता है, उनको सच्चाई सामने आ गई। जिनके भी बच्चे नहीं थे, सब लोग मशीन के पास पहुंचे। उनको कौन सा बच्चा चाहिए और अपने बारे में सब जानकारी लिखकर मशीन में डाल देते। सब लोगों को मशीन ने बच्चा दिया। मशीन का दिया हुआ बच्चा उन्होंने ले लिया। थोड़े दिन गुजर गए। सबके घर में बच्चा था। सब ने बच्चा गोद लिया। एक दिन जब सब लोग मशीन के पास पहुंचे, वहां कोई मशीन नहीं थी। रातों रात वो मशीन गायब हो गई। गांव के सभी लोगों ने मशीन के बारे में अलग अलग कहानी बनानी शुरू की। वो शायद एक जादुई मशीन था। मशीन ने ही शायद बच्चा बना के दिया था। ऐसा हर कोई नया कहानी बना के सुनाने लगा। सच में क्या बच्चा मशीन से ही आता था? ये सब जानने के लिए अध्यक्ष साधु जी के पास पहुंचे। साधु जी, हमारे गांव के लोगों को बच्चा नहीं हो रहा था, इसके बारे में मैंने बात किया। उसके थोड़े ही समय बाद गांव में एक मशीन था जो बच्चा दे रहा था। बहुत लोगों ने गोद लिया। सचमुच क्या मशीन ने ही बच्चा दिया था या और कुछ? ऐसा अध्यक्ष ने पूछा। तो साधु बोले, बेटा, तुम्हारी बात मैंने एक युवक को बताया था। उसी ने एक मशीन बनाया था जिसके अंदर वो बैठता था और तुम्हारी लिखी हुई बातें पढ़ता था। जो भी बच्चा पूछता, उसके हिसाब से वो दूर के गांव के एक अनाथ आश्रम से बच्चा लेके आता। वो रात को ही आके बैठ जाता था, इसीलिए गांव वालों को पता नहीं चलता था। तुम्हारे गांव के लोगों को अगर ये कहते कि अनाथ आश्रम से बच्चा गोद ले लो, तो कोई भी ये काम नहीं करता। इसलिए युवक ने ऐसा सोचा। अब आपके गांव के सभी लोगों के पास बच्चा है। जिनके बच्चे नहीं हैं, वो बच्चा गोद तो ले सकते हैं। इससे कई बच्चों को नई जिंदगी मिलेगी। ऐसा साधु ने कहा। ये सुनकर अध्यक्ष अचंभे रह गए। इतना सब कुछ हुआ, आप हमसे कह तो सकते थे। अध्यक्ष ने कहा, जरूर बोलता, लेकिन मेरी बात तुम सबको बता देते और ये बात हर जगह फैल जाती और कोई भी बच्चा गोद लेने आगे नहीं आता। इसलिए मैंने नहीं बताया। जो हुआ अच्छा हुआ। अब बता रहा हूँ, ऐसा साधु ने कहा। बहुत अच्छा, मैं निकलता हूँ। ऐसा कहते हुए अध्यक्ष वहां से चले गए। गांव के अध्यक्ष थे तो इसीलिए बड़े परेशान थे कि गांव में किसी को बच्चा नहीं है। अब उन्हें बहुत अच्छा लगने लगा। किसी को भी अभी बच्चा न होने का कष्ट नहीं है। सबके लिए तो अच्छा चाहता था। ऐसा आइडिया मुझे क्यों नहीं सूझा? एक युवक ने आके ये सब किया। जहां भी हो अच्छा रहे, ऐसा उन्होंने मन में आशीर्वाद दिया उस युवक के लिए।